स्वागत है आपका फिर से इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं इंडियन ओशन में एक नए और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर जो कोबाल्ट वार है। ये कंपटीशन मेनली इंडिया और चाइना बैकर श्रीलंका के बीच माइनिंग राइट्स को लेकर है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इंडियन ओशन रीजन IOR में बढ़ती चाइनीज प्रेजेंस ने इंडिया को मजबूर किया है कि वो रीजन में कोबाल्ट रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के लिए राइट्स मांगे। आइए अब इसकी की प्लेयर्स और इंटरेस्ट्स देखते हैं। पहले इंडिया के। इंडिया ने जमाइका बेस्ड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA को एक एप्लीकेशन सबमिट किया है। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के थ्रू। ये एप्लीकेशन सेंट्रल इंडिया ओशन की अफनासी नखीतन सी माउंट में कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ये एरिया 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स में पहले है और 150 ब्लॉक्स में डिवाइड है, जो कि 6 क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया ने ISA को USD 50 लाख रुपीस पे किया है अपनी एप्लीकेशन कंसिडर करने के लिए और एक 5 साल का एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भी सबमिट किया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अपने इंटरनेशनल शेल्फ को 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS के तहत अप्लाई किया है। ये एक्सटेंशन कोबाल्ट रिच अफनासी नखीटन सी माउंट को उसके टेरिटोरियल वाटर्स में ला सकता है। इंडिया ने श्रीलंका की क्लेम्स पर ऑब्जेक्शन उठाया था, कहकर कि ये क्लेम्स इंडिया के राइट्स को प्रेजुडिस करेंगे। चाइना क्या देखे तो चाइना ने श्रीलंका पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, खासकर हम्बनटोटा पोर्ट के कंट्रोल के बाद। ये पोर्ट चाइनीज कंपनीज द्वारा बनाया गया था और जब श्रीलंका अपने लोन्स रिपे नहीं कर पाया तो श्रीलंका ने इस पोर्ट को चाइना को दे दिया। चाइनीज ओशनग्राफी सर्वे वेसल्स जैसे शियान 6 श्रीलंका वाटर्स में मिशंस कंडक्ट कर रही है, जो सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए डेटा गैदर कर रही है। हम अब बात करते हैं इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर। पहला, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस। कोबाल्ट रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन सिर्फ माइनिंग राइट्स तक सहमत नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिक डोमेन्स एस्टैब्लिश करने के लिए भी है। इंडिया और चाइना दोनों इस क्रूशियल रीजन में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए एसेंशियल है, जो इसे एक हाईली वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। कोबाल्ट रिजर्व्स को सिक्योर करना कंट्रोलिंग कंट्री को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। तीसरा, एनवायरमेंटल और लीगल चैलेंज। ISA ने अफनासी नखीतन सी माउंट एरिया में ओवरलैपिंग क्लेम्स पाई है। इंडियाज ISA नोट का टाइमली रेस्पॉन्स न देने की वजह से उसकी एप्लीकेशन होल्ड पर रख दी गई है। दोस्तों, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे कैसे अनहोल्ड होता है और कौन इस रेस में जीत हासिल करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।